जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूरम् ऐसो पंच नमो यारो सब पापनाशिनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। योलु शासनायक श्री महावीर भगवान की, मूल्यायक श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री अकंपनाचार्य आदि 500-700 मुनिराजों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए मुनि 108 श्री निराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए अलग मुनि 108 श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। आज हम सब यहाँ बैठे हैं। हम बैठे बैठे सब देख रहे थे जब से कि इतने घनघोर उपसर्गों को सहन करने वाले 700 मुनियों का अपन आज पर्व मना रहे, लेकिन किस में बैठ के मना रहे? पंखे में। कैसी अनुभूति हो रही होगी आपको? कुछ अनुभव तो के करें आपकी, किस प्रकार उन्होंने इतनी भीषण अग्नि को सहन किया होगा और हम लोग यहाँ पंखे की हवा में बैठ के और क्या कर रहे हैं? अनुभूति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलें इसको? क्या अनुभूति होगी? कैसी अनुभूति होगी उनकी कि ऐसे ही सहन किया होगा? ऐसी अनुकंपा अपने अंदर उन मुनियों के प्रति ऐसी विष्णु कुमार मुनि सोच लेते, वहाँ पे बैठे बैठे सोच लेते कि भैया हम तो आराम से बैठेंगे, अपना ध्यान करो, वो महाराज जी के वो उपसर्ग हो रहा, वहाँ पे कितनी तकलीफ में होंगे, बस इतना सोच के रह जाते हो तो रक्षा हो जाती। क्योंकि पर्व कई प्रकार के होते, एक शाश्वत पर्व होता है और एक नैमित्तिक पर्व होता है। तो नैमित्तिक पर्व है कि कोई ऐसी घटना इतिहास में घटती है जिसको कि अपन पर्व के रूप में मनाने लगते। जैसे कि दीपावली पर्व। दीपावली क्यों मनाते? शाश्वत पर्व नहीं है ये। शाश्वत पर्व कौन से हैं? अष्टानी का पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व कहलाते। 10 लक्षण पर्व हैं, 16 कारण पर्व हैं, ये सब कौन से हैं? शाश्वत पर्व हैं। लेकिन नैमित्तिक पर्व कौन से कहलाते? जो किसी घटना विशेष से जुड़े हुए होते। जैसे कि अपन देखा दीपावली है या रक्षाबंधन है, ये सब कौन से पर्व है? नैमित्तिक पर्व। तो ऐसी घटना घटी कि 700 मुनियों के ऊपर घनघोर उपसर्ग हुआ। आज हम सुबह सामायिक में सोच रहे थे कि 7 दिन तक क्या करते रहे विष्णु कुमार मुनिराज? 7 दिन से उनकी नींद नहीं खुली थी। उस समय बचा के आ जाते, फिर ध्यान कर लेते अपना। जब आखिर बीच में छोड़ के ध्यान, केवल ज्ञान छोड़ के और रक्षा करने आए कि नहीं आए, लेकिन कर कैसे लेते? यही बात हमने उस समय बोली थी गुरु पूर्णिमा के दिन कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी भगवान की। 66 दिन तक पूरी सभा लगती थी, सभी मुनि यारिका सब बैठते थे, लेकिन कमी किसकी थी? गणधर परमेष्टि की। तो सोदरमिंद अवधि ज्ञान का धारी, छाय सम्यक दृष्टि, जिनेन्द्र भगवान का परम भक्त, 5 कल्याणों का पुरोधा, सबसे आगे रहने वाला, जिसके अंडर में पूरे सैकड़ों देव, करोड़ों देव जिसके अंडर में रहते हैं, ऐसा सोदरमिंद का अवधि ज्ञान 66 दिन तक, 65 दिन तक काम ही नहीं किया। 66वें दिन क्यों काम किया बताओ? ये सब इतना ये क्या कहलाते हैं? निदत्ति निगाचित कर्म कहलाते हैं। इतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, कहीं से कहीं तक आप इसमें कोई भी रोना गाना कितने रो लो गा लो आप, लेकिन ये ऐसे कर्म होते हैं कि वो आपको भोगना ही पड़ते हैं। और
इसके पहले कोई उपसर्ग हुआ, मान लो कई बार हुआ होगा उपसर्ग, ऐसा नहीं कि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ हो तभी रक्षा हुई हो। इसके पहले जब पद्म पुराण पढ़ते हैं उसमें क्या था, दंडक वन में एक उपसर्ग हुआ था, 500 मुनियों के लिए घानी में फेल दिया गया था जीवित। आप सोचो कितना भीषण उपसर्ग होगा। इनकी तो फिर भी जान बच गई, रक्षा हो गई, वहाँ तो कोई जान बचाने वाला नहीं था, तो फिर वहाँ क्यों नहीं आया रक्षा करने वाली कोई मुनिराज? विष्णु कुमार जैसे कोई मुनिराज वहाँ पे उपस्थित क्यों नहीं हो पाए? कर्म है अपने अपने, जैसा बांधा था उन 500 ने एक को मिलके और ऐसा किया होगा, तब जाके, जैसे चाणक्य मुनि के बारे में आता है, वो तो अभी पंचम काल में हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य मुनि, उनके ऊपर उपसर्ग कैसा हुआ था मालूम है? नहीं मालूम महाराज जी, हमें तो ये मालूम है कि बाजार का रेट क्या है, हाँ कौन सा केस अभी वर्तमान में जोरों पे है, ये तो बहुत अच्छे से मालूम। पान की दुकान पे खड़े होके और थूकते जाते हैं और देश भर की चर्चा हो जाती। वहाँ नाव की दुकान पे जाओ, पूरे देश भर की चर्चा हो जाएंगी, कहाँ क्या चल रहा, कौन सा नेता कौन सी पार्टी बदल के कौन सी पार्टी में आ गया, ये सब नॉलेज तो पूरा बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है सरपंचों को सबको। लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया, कौन कौन से उपसर्ग सहन करे, हम किन के अनुयायी हैं, ये कुछ नॉलेज नहीं, और टाइम भी नहीं है कि हम आके उसके बारे में समझें महाराज जी लोगों से। नहीं, इतना टाइम थोड़ी महाराज जी, इसलिए थोड़ी हम श्रावक बने थे, इससे अच्छा मुनि बन जाते। तो फिर चाणक्य मुनि के बारे में आता है कि 500 लोगों ने एक शेर को मिलके गुफा में घेर के और आग लगा दी थी दोनों तरफ से, और वो शेर जो था एक श्रावक बना आगे चल के, यानी एक व्यक्ति बना, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, और वही 500 मुनिराज, जो 500 राजा के जो सेवक थे, राजा बने कौन? आचार्य, और उनके शिष्य बने वो पूरे मंत्र, जो सेना के जो 500 लोग थे सैनिक, वो सब बने क्या? राजा के सैनिक बने, और वह मुनिराज के शिष्य बने, वही के वही। अब वो सब साधना कर रहे थे, बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें बैठ के वो सामायिक कर रहे थे सभी ध्यान रात में। वही शेर का जीव क्या सोचता है, ये जैन मुनि यहाँ क्यों आते हैं? देखो अपने आप प्रेरित करेगा, बैर जो बंधा हुआ है अपने आप वहाँ ले जाएगा और उनको दिखलाएगा आपके लिए, और अपने आप आपको उत्तेजित करेगा काम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, वो बैर जो बंधा था वो एकदम आंदोलित हो गया देख के मुनियों को। उसने क्या किया, दोनों तरफ से ईंधन डाला और दोनों तरफ से आग लगा दी, भीषण अग्नि लगाई। इससे क्या हुआ, दम घुटने से, जलने से 500 के 500 मुनिराजों का निधन हुआ चाणक्य मुनि के साथ। सोचो उस समय कोई बचाने क्यों नहीं आया? जी 700 मुनिराज को क्यों बचाया गया? क्योंकि इन 700 ने उस एक जीव को बचाया होगा कभी ना कभी। निश्चित कर्म सिद्धांत इतना तगड़ा है, इतना वेल मुझका वो मेजरमेंट है, कभी फेल नहीं हो सकता। कभी यहाँ की डिलीवरी वहाँ हो जाए, यहाँ तो फिर भी हो सकता कि किसी का पार्सल किसी को मिल जाए, लेकिन ऐसा है कि जिस जीव ने किया है और जिस भावों के साथ किया है, जिन अनुभागों के साथ किया है, पोटेंसी के साथ, वैसी की वैसी पोटेंसी, वैसी की वैसी आपके लिए मारक क्षमता मिलेगी उस अगले भाव में, निश्चित है, ये मान के चलें आप। इसलिए कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, किसी की तरक्की देख के और ईर्ष्या के भाव नहीं लाना कभी मन में। लाएंगे तो फिर क्या होना, आगे चल के यही भविष्य है। उनकी तो रक्षा हुई थी आज के दिन, तो अपन रक्षाबंधन पर्व मनाने लगे। विष्णु कुमार मुनि के ऊपर इन 700 ने, हमने कभी पढ़ा तो नहीं है ऐसा, कहीं कोई कथा में नहीं आता कि कैसे रक्षा हुई थी, इनने क्यों इनकी रक्षा करी। क्योंकि जैन सिद्धांत नियम है, अकाठ है जैन सिद्धांत कि जिसके भाव, क्योंकि वो भी शुद्धोपयोगी श्रमण थे। कौन? विष्णु कुमार मुनि। ये 700 भी शुद्धोपयोगी श्रमण थे, ये तो शुद्धोपयोग में बैठे थे अपने। जैसी अग्नि लगी इनने क्या कर लिया, और प्रचंड ज्वाला अपने ध्यान की बढ़ा ली। यहाँ पे बाहर अग्नि जल रही, अंदर क्या जल रहा है, कर्मों की लड़ियाँ जल रही वहाँ अंदर, ये हो रहा। और उनका भी चल रहा होगा ध्यान, लेकिन कभी ना कभी इनके ऊपर उपकार हुआ होगा, उस उपकार से प्रेरित होकर वो उनकी रक्षा के लिए आगे आए और उनकी रक्षा करी। इसलिए कभी भी जीवन में अपने परोपकार के जब भी चांस मिलें, कभी भी नहीं चूकना, बिल्कुल दोनों हाथों से तैयार रहना हमेशा। ग्रुप बाय ग्रुप भी करना और अकेले मिले तो अकेले मौके से करना।
ग्रुप बाइक करोगे तो 700 मुनियों ने और विष्णु कुमार मुनि की रक्षा करी होगी पहले कभी, तो उन अकेले ने उन पूरे ग्रुप की रक्षा करी। ऐसा होता है, इसलिए कभी भी किसी पूरा ग्रुप मिलके भी किसी का उपकार कर सकता है, और चाहे तो पर्सनल भी सगम सगमम प्रत्येकम प्रत्येकम, यानी कि मिलके भी समग्र और प्रत्येकम अकेले अकेले मिलके भी अपन ये सब धार्मिक अनुष्ठान आदि करते रहें। इसी से क्या होगा, ऐसे तीव्र कर्म बनते हैं, पुण्य कर्म बनता है। और पाप कर्म करोगे तो आप देख लो, एक घटना हम आपको सुनाने छोटी सी। पाकिस्तान का एक गांव है कोई, हमने जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे न्यूज़ देख रहे थे हम एक बार, उस न्यूज़ में क्या देखा कि दिखाया, दोनों सीन दिखाए उन्हें बारी बारी से। इसी गांव की घटना है, उन्हें ये बताया था एक भालू गांव में घुस गया, वहाँ पे रहवास जो एरिया था, जो प्रवासी एरिया था, वहाँ घुस गया एक भालू। और भालू ने क्या किया, थोड़ा एक आध व्यक्ति को घायल कर दिया होगा उसने, उससे क्षुभित होके पूरे के पूरे गांव ने मिलके घेर के, बिल्कुल 400-500 लोगों ने कम से कम मिलके, और एक भालू को पत्थरों से मार मार के और प्रणाम कर दिया उसका। देखा वो सीन हमने देखा। और मारने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उसकी लाश को घसीटते हुए और चारों तरफ घसीटते उसकी लाश पे डांस करते हुए, मसाल जलाते उसको पूरा जिंदा, थोड़ा तड़प रहा था वो, और जिंदा जलाया उसके लिए वहाँ पे उस समय। अब देखो अच्छे परिणाम हो गए होंगे थोड़ी बहुत, मान लो भालू के, वो बन के क्या बना, मनुष्य बना। अब वहाँ से उसी गांव की घटना है, 26 या 45 लोगों को भून दिया गया था बांध के सबके लिए। अब आप सोचो, उसी गांव, मुश्किल से 10-12 साल पुरानी घटना थी वो, उन दोनों सीन दिखाए थे इस न्यूज में। ये वही गांव है जहाँ पे कुछ समय पहले एक भालू के लिए सामूहिक रूप से सबने मिलके मारा था। ये क्या था, उनका रौद्र कर्म था। वो उसी समय उदय में आया, और कुछ साल बाद वो सब, उसका फल सबको प्रत्यक्ष देखने मिला। क्या था वो, सामूहिक अगर आप पुण्य कर्म क्रियाएं करेंगे तो उसका सामूहिक बंध होगा पुण्य का, और पाप क्रियाएं करेंगे तो वो भी बच नहीं सकता, वो भी उदय में आएगा। ये नियम है, ना सहभागी बनना किसी के। मान लो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जाते हैं रेड मारते हैं फड़ों पे, जुए के फड़ों पे, क्या करते, देखने वाले होंगे उनको भी ले जाएंगे भर के वो। इसलिए अनुमोदना भी नहीं करना कभी, पाप की अनुमोदना में भी सहभागी नहीं बनना, चाहे कोई भी करे, चाहे बड़े पद पे बैठने वाला करे, चाहे छोटा व्यक्ति श्रावक करे, कोई भी करे, पाप की अनुमोदना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। उसको समझा, या तो आप उसको समझाओ या फिर उस स्थान से हट जाओ, उसका साथ मत दो। आचार्य का बहुत अच्छा हाइको है, राजी ना होना, नाराज सा लगता नाराज नहीं। हम आपके पाप कर्म में राजी हो जाएं, नहीं होंगे, चाहे हमारे पिता भी हों सगे, तब भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत का सहयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए बगावत करनी पड़े तो कर देंगे, लेकिन गलत का सहयोग हम तो नहीं करेंगे। आपके पास जैसे चोर का आता ना, चोर ने पूछा कि हम चोरी करके लाते हैं, तो जब हमें जेल होगी तो हमारी जगह तुम लोग चले जाना जेल। परिवार वालों से बोला, परिवार वाले क्या बोलते, तुम पाप करते तुम भोगो, हम क्यों भोगेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पाप कर्म में सब सहयोगी बन रहे, और जब सजा की बारी आती है तो एक भी व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। जो जिन भावों के साथ जो कर्म बांधा गया है, उन्हीं भावों के साथ उसी व्यक्ति को मिलेगा, सबको नहीं। सब अपने अपने परिणामों के करता है और भोगता है। इसलिए आप सावधान रहें। आप रक्षाबंधन से ये सीख ले लें कि खासकर महिलाओं के लिए रक्षाबंधन नहीं है, हाँ सबके लिए, पति पत्नी के लिए राखी बांध सकता, पत्नी पति के लिए राखी बांध सकता है। इसमें राखी को अकेला बहनों तक सीमित क्यों कर दिया गया। हम ये बात मानते कि बहनों की लाचारी रहती है थोड़ी, कि उनकी पर्याय ऐसी है कि बचपन में वो किसके द्वारा संरक्षित होती हैं, पिता के द्वारा, और युवावस्था में किसके द्वारा संरक्षित होती हैं, वो पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा। ये नियम है। महिला की पर्याय ऐसी है कि वो स्वास्थ्य नहीं रह सकती पूर्णतः, इसलिए वो महाव्रत को धारण नहीं कर पाती। पूर्णतः महाव्रत को धारण करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, आप आत्मनिर्भरता चाहिए, वो उनमें आ नहीं पाती। आर्यिकाओं के लिए लिखा है कि आप जब भी शहर में आहार करने जाओ तो 2-2, 3-3 के ग्रुप में जाओ, 5-5, 6-6 के ग्रुप में जाओ। ये मूलाचार में लिखा स्पष्ट।
अब आप सोचो कि ये पर्याय आरिका बन गई, स्त्री पर्याय की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया, लेकिन वहाँ भी क्या है, आपको रहना पड़ेगा, अकेले नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मुनियों को तो फिर भी जंगलों में रहने की परमिशन है। आप दो महाराज जी भी हों तो अलग अलग दिशाओं में जाके आहार कर सकते, अलग अलग बस्तियों में जाके कर सकते, लेकिन आरिकाओं को ऐसा नहीं है। आप जाओ तो बस्ती में दो चौके लगे तो आप साथ में जाओ, निकलो वहाँ से, ये बताया गया। क्योंकि ये पर्याय ऐसी है, पराधीनता यहाँ पे, इसलिए ऐसी पर्याय को अपन सुरक्षित करने के लिए रक्षाबंधन मनाते, वो तो ठीक है, लेकिन सब सर्वव्यापी है रक्षाबंधन। ये मात्र महिलाओं पे रूढ़ मत करो कि महिलाओं के लिए है। देवसात गुरु को अपन क्यों राखी रखी आपने, अभी यहाँ बोली लगी हो, सब कुछ हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे जब भी हमारे परिणाम विचलित होने लगे, आप हमारी रक्षा करना गुरुदेव, ऐसा भाव अंदर से है कि जब भी हमारे मन में कभी जिन शासन के प्रति विद्रोह के भाव आने लगे, तो क्या उस समय आप हमें संभाल लेना। हमारी अगर पतंग यहाँ वहाँ होने लगे हवा के झोंके में, तो आप संभालते रहना गुरुदेव, ये भाव के साथ आपने यहाँ पे और गुरु को राखी समर्पित करी। शास्त्रों को क्यों किया समर्पण? क्योंकि जब भी कोई हमारे परिणाम विचलित होने लगे, तो जिनवाणी माता हमारी रक्षा करे, हमें सही दिशा प्रदान कर दे। और देव के लिए क्यों किया? क्योंकि जब भी हम आपके दर्शन करें, हम अपने आप में रक्षित होते रहें, आपको देख के, और हम वीतरागता की ओर बढ़ते रहें। ये अनुष्ठान करना, कार्यक्रम करना, जिनेंद्र भगवान के लाडू आदि चलाना क्यों करते? कि उनको देख के और हम संभलते रहें। बस उनको देख के, उन प्रतिमाओं की स्थापना इसलिए की जाती है कि क्या मालूम कब कौन सा जीव जिन प्रतिमाओं को देख के और अपने परिणामों को संभाल ले, भव्यता के साथ वो अपने सम्यक दर्शन में लग जाए। ये भाव रहते हैं प्रतिष्ठा के, जो भी प्रतिष्ठा करवाता है ये भाव होना चाहिए, होते हैं। आचार्यों के पहले ऐसे भाव होते थे। सब जिन शासन को समझ सकें। आज विश्व में इतना भयंकर आतंक मचा हुआ है, चारों ओर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पे जितना जितना विद्रोह, जितना जितना असमंजसता फैलेगी संसार में, उतने उतने ही महावीर के सिद्धांत प्रासंगिक लगेंगे लोगों के लिए। अब आप देख लो, 5 अणुव्रत जो रखे गए हैं, 5 अणुव्रतों को अगर कोई भी व्यक्ति धारण कर ले संसार में, पूरा संसार अगर इसको धारण करने लगे 5 अणुव्रतों के लिए, तो कहीं से कहीं तक ये बातें आएंगी नहीं। पुलिस व्यवस्था तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कहीं से कहीं तक। अगर ये 5 मूलभूत सिद्धांत जो हैं, कौन कौन से? अहिंसा, बोलो आगे बोलो। 5 तुम सबको याद है, 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों का त्याग करना ही अणुव्रतों की ओर बढ़ना है। अगर आप ये सब सिद्धांत, यही सिद्धांत बांध लो, अकेले पंचसूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र, तो ये रक्षाबंधन बनाना सार्थक हो जाएगा। आज से संकल्प लेना कि अपने जीवन में भगवान आज से संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में ज़्यादा बड़ी बड़ी हिंसाएं नहीं करेंगे, जिनसे हमारा जीवन चल सकता है। ऐसी हिंसा तो ठीक है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से जो हिंसा होती है, जैसे चूहे मार, दवाई आदि बेचना, ये सब काम हम नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, कोई भी व्यक्ति घर में क्लेश मच जाए, ऐसा कोई अपन झूठ नहीं बोलेंगे। और चोरी यानी कि ऐसी चोरी नहीं करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। घर की जेब में से पैसे निकालना पति के, वो तो ठीक है, वो जायज़ है, लेकिन निकाल के वो मायके भेजने लगना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो चोरियाँ अपने अपने हिसाब से, आप बहुत लंबा है विस्तार, थोड़ी समय कम है, जल्दी समझेंगे अपन। और कुशील यानी कि कभी अपनी एक स्त्री के अलावा किसी भी के प्रति हम गलत भाव नहीं लाएंगे मन में कभी भी। ऐसे ही पुरुष के अलावा, एक पुरुष के अलावा कभी भी पर पुरुष के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होंगे, मन वचन का ऐसे। अब इसके बाद परिग्रह। अब परिग्रह का परिमाण इतना अनावश्यक परिग्रह मत जोड़ना कि दूसरे वहाँ पे देश में अकाल पड़ा है, भुखमरी मची है और हम यहाँ पे ऐसे जी रहे हैं, ऐसा परिग्रह कभी नहीं। हमेशा हमने बताया, क्लास में ही बताया कई बार, कि संचय करना, संग्रह नहीं करना। समुद्र क्या करता है? संग्रह करता है हमेशा नदियों का पानी अपने आप में लेता जाता, तृप्त नहीं होता कभी, तो वो हमेशा कैसा होता जाता? खारा होता जाता। और बादल क्या करते हैं? संचय करते हैं।
वो भी इकट्ठा करते, लेकिन किस लिए इकट्ठा करते? वो जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे दिल खोल के लुटाएंगे पूरी तरह से। ऐसा संचय की परमिशन तो जैन दर्शन में मिली है, लेकिन संग्रह किसी भी हालत में जैन दर्शन में बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आप लोग इन 5 सूत्रों के लिए बांधकर अपने जीवन में रक्षाबंधन का त्यौहार सार्थक करें। इसी भावना के साथ बोलो वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनि राज की। ओह, सभी महान भाव अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य मुनि श्री